अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द एक्सपोज फिल्म्स। तो आज हम बात करेंगे कि सजाए मौत के मुजरिम को फांसी सुबह के वक्त ही क्यों दी जाती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और ईरान समेत दुनिया के कई ममालिक में संगीन जराइम के मुरतब अफराद को सजाए मौत फांसी के जरिए दी जाती है। इसका पूरा तरीकाकार मौजूद है, जिसके मुताबिक फांसी का अमल मुकम्मल किया जाता है। जब से इंसान की तारीख मौजूद है, सजाए मौत का वजूद हमें दिखाई देता है। कत्ल, जासूसी और गद्दारी वो कदीम तरीन जराइम है जिन पर सजाए मौत दी जाती है। तो वीडियो को तफसीलन शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल के आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो वक्त पर मिल सके। संगीन मुकदमात में सजा याफ्ता मुजरिम के लिए सबसे सख्त मौत की सजा होती है। मुख्तलिफ ममालिक में सजाए मौत देने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। कुछ ममालिक में मुजरिम की आंखों पर पट्टी बांधकर इसे गोलियों का निशाना बनाया जाता है। कुछ ममालिक में बिजली की कुर्सी पर बैठाकर और कहीं जहर का इंजेक्शन लगाकर सजाए मौत दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में सजाए मौत के मुजरिम को फांसी पर लटकाया जाता है और इसे फांसी पर इस वक्त लटकाया जाता है जब सब सो रहे होते हैं। सुबह के वक्त फांसी देने की कुछ खास वजूहात हैं। फांसी पर आमद दरामद जेल हुकाम के लिए इस दिन का सबसे अहम काम होता है, लिहाजा वो सुबह ही इस काम को इसलिए अंजाम देते हैं कि फांसी की वजह से जेल के दीगर रोजमर्रा मामलात मुतासर न हो। फांसी देने के लिए वहाँ मौजूद मेडिकल एग्जामिनर मुजरिम की मौत की तस्दीक करता है और फिर लाश को फौरन वुरसा के हवाले कर दिया जाता है। मुजरिम को सुबह के वक्त फांसी देने का एक अखलाकी जवाज ये है कि मुजरिम को दिन भर फांसी के इंतजार की अजियत से न गुजरना पड़े, वरना इसकी जहनी हालत पर इसका बुरा असर हो सकता है। लिहाजा मुजरिम को रात के वक्त आराम करने दिया जाता है और फांसी के वक्त इसे चंद घंटे कबल उठाकर गुस्ल करवाया जाता है, जिसके बाद वो चाहे तो इबादत कर सकता है। फिर इसे फांसी घाट पर ले जाया जाता है और इसे फांसी दे दी जाती है। इस वक्त फांसी घाट पर एक डॉक्टर, जेल हुकाम, मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। मुकदमे का मदई अगर चाहे तो मुजरिम की फांसी का अमल अपनी आंखों से देख सकता है। सुबह के वक्त इंसान के अज़ाद तरोताजा होते हैं, जिसे फांसी के वक्त तकलीफ कम होती है, जबकि दिन के वक्त अज़ाद सख्त होते हैं और मुजरिम को ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए फांसी देने के लिए सुबह के वक्त को तरजीह दी जाती है। फांसी सुबह देने की एक वजह यह भी फांसी दिए जाने की खबर का असर माशरे मनफी अंदाज में मरतब होता है, लिहाजा माशरे में मौजूद अफराद को कोई सदमा न हो, इसलिए फांसी देने का वक्त इस वक्त मुकर्रर किया जाता है जब सब लोग सो रहे होते हैं। 1754 ईस्वी साल कबल मसीह मौजूदा इराक में, जहाँ दुनिया की कदीम तरीन बाबुल की तहजीब वाक़या थी, से मिलने वाले हम्मुराबी के मुताबिक कानून में भी मौत की सजा का जिक्र मिलता है। मौत की सजा देने के लिए करून वस्ता से लेकर आज तक जो तरीका सबसे मकबूल रहा वो फांसी है। आज 21वीं सदी में भी दुनिया के जिन ममालिक में सजाए मौत लागू है, वहाँ बेशतर में फांसी के जरिए ही फैसले पर अमल दरामद किया जाता है। इसमें मुजरिम की गर्दन के गिर्द फंदा डालकर इसे किसी भी ऊंची जगह से लटका दिया जाता है ताकि वो गर्दन की हड्डियां टूटने या दम घुटने से मर जाए। आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत और ईरान समेत दुनिया के कई ममालिक में ऐसा है, जहाँ मुख्तलिफ जराइम के मुरतब अफराद को सजाए मौत फांसी के जरिए ही दी जाती है। फांसी देने का एक पूरा दस्तूर है और इसकी पैरवी करते हुए इस अमल को मुकम्मल किया जाता है। जैसा कि एक रोज कमल मुजरिम का वजन किया जाता है ताकि अंदाजा हो सके कि सजाए मौत पर अमल दरामद के लिए रस्सी कैसी और कितनी दरकार होगी जो इसके जिस्म के बोझ को सह सके। तजर्बे के लिए मुजरिम के वजन के बराबर रेत की एक बोरी में भरकर इसे तख्तादार पर तजर्बाती फांसी के अमल से गुजारा जाता है। मुजरिम की फौरी मौत को यकीनी बनाने के लिए रस्सी की लंबाई बहुत अहमियत रखती है। अगर रस्सी ज्यादा लंबी हो तो मुजरिम का सर तन से जुदा भी हो सकता है, लेकिन अगर ये बहुत छोटी कर दी जाए तो इसकी मौत दम घुटने से ही होगी, यानी इसमें बहुत वक्त सिर्फ होगा। एक अंदाजे के मुताबिक जान निकलने में पौना घंटा लग सकता है, यानी ये बहुत ही अजियतनाक मौत हो सकती है। फांसी देने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की जाती है वो 3/4 इंच से लेकर 1.25 इंच तक मोटी होती है। इसे फांसी से कबल उबाला जाता है और खूब खींच तान कर सख्त किया जाता है ताकि इसमें लचक और घुमाव खत्म हो जाए। रस्सी में जो गिरा लगाई जाती है इसे मोम या साबुन से खूब चिकना किया जाता है ताकि तख्ता खींचने के बाद वो फंदे को गर्दन के गिर्द अच्छी तरह कसने में मदद दे। फांसी से कबल कैदी के हाथ और टांगे बांध दी जाती है, आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाती है या फिर चेहरे को ही डांप दिया जाता है। फिर फंदा इसके गर्दन के गिर्द डालने के बाद गिरा को बाएं कान के करीब रखा जाता है। फांसी देते हुए इसके पैरों के नीचे से तख्ता खींच लिया जाता है और यूं कैदी नीचे लटक जाता है और इसके जिस्म का पूरा वजन इसकी गर्दन पर जोर से गर्दन की हड्डी टूट जाती है। लेकिन ऐसा शादर नादर ही होता है कि मुजरिम गर्दन की हड्डी टूटने से मरा हो। तख्ते पर झूलने वाले शख्स की गर्दन के पट्टे मजबूत हो या वजन काफी कम हो या फिर रस्सी छोटी या फंदे के गलत जगह पर कसा गया हो तो गर्दन की हड्डी टूटने में वक्त लगता है और मौत सिर्फ दम घुटने से होती है। इस सूरत में चेहरा खून
जमने की वजह से सूज जाता है, जुबान और आंखें बाहर निकल आती हैं और मुजरिम तख्तादार पर तड़प तड़प कर जान देता है। तारीख में कई ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जिन्हें फांसी के जरिए मौत के घाट उतारा गया। इनमें पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो भी शामिल है कि जिन्होंने एक कातिल के इल्जाम में सजाए मौत दी गई और 4 अप्रैल 1979 को डयाला जेल रावलपिंडी में इन्हें फांसी दी गई। लीबिया की तहरीक आजादी के अजीम रहनुमा उमर मुख्तार को 16 सितंबर 1931 को काबज अल तालबी फौज ने फांसी दी। इस साल यानी 1931 में 23 मार्च को लाहौर में बरतानवी राज ने भगत सिंह और इनके साथियों को फांसी दी थी। 17 सितंबर 1961 को तुर्की के साबिक वजीर आजम अदनान मेंदरीस को फौज ने आइन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाकर फांसी दे दी। माजी करीब में इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन और भारत में अफजल गोरो और बांग्लादेश में अब्दुल कादिर मल्ला को फांसी देने के वाकया ने भी आलमी शोहरत हासिल की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।